दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस पल क्या हुआ जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उनकी मृत्यु कितने दिनों में हुई और उस समय क्या क्या हुआ, आपको हम इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का वो दूषित पल जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे महान व्यक्तित्व वाले पुरुष बैठकर तमाशा देख रहे थे। आखिरकार द्रौपदी ने पितामह भीष्म से पूछ लिया कि आखिर उस समय उन्हें क्या हुआ था। आखिर भीष्म पितामह ने क्या जवाब दिया। एक बार उपदेश के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी ने कहा, आपका ये उपदेश उस समय कहां थे जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी के प्रश्न पर पितामह भीष्म ने कहा, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, इसीलिए मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। पर अब इतने लंबे समय तक बाणों की शैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया है, अतः अब मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है और उसी में धर्म नीति, राजनीति, ज्ञान विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। ये धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु के सिद्धांत सभी महाभारत से ही प्रेरित है। महाभारत युद्ध और काल की विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान की गंगा है। वहीं ये ज्ञान आज हमारे समक्ष पहला विस्मृति, दूसरा विदुर नीति और तीसरा गीता और चौथा यक्ष प्रश्न के नाम से प्रचलित है। सभी महाभारत के ही हिस्से हैं। इसके अलावा भी हमें महाभारत में हजारों तरह के ज्ञान की बातें पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत को घर में रखना चाहिए। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पूर्व में मिलता है। इसमें केवल 2 अध्याय हैं। इसमें भी भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना, युधिष्ठिर और भीष्म का प्राण या युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन है। 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय श्रम बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने सरसैया पर चयन किया। उनके सरसैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वो शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था, कहते हैं कि इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, श्री कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण, उचित आहार और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। बाद में जब सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हुए उनसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने के शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग पितामह को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के मृत शरीर को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरी ओर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे वो, और उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया।
जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी व शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनकी ये स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तभी युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ उत्तर दिया, हाँ। जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई और इस कथा में उन्होंने बताया कि क्यों मुझे तीरों की सैया नसीब हुई। भीष्म मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे। वहां उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट हुई और पुत्र के लिए शोक प्रकट किया। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उपदेश दिया। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन रहे। इसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। जब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था, 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।